तो आज हम स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर हम लोग क्लास 9th में पढ़े हैं। क्लास 9th में जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कैसी थी। तो कोऑर्डिनेट क्या होता है? कोऑर्डिनेट होता है एक एक्स वाई प्लेन होता है। एक्स वाई प्लेन जिसको हम इस तरीके से नोट करते हैं दो एक्सिस के रूप में, एक्स और वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स टू एक्स डैश एंड वाई टू वाई डैश मान लेते हैं। तो ये होता है और इसी के अंदर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ते हैं जिसमें ये क्वाड्रेंट कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये कहलाता है सेकंड क्वाड्रेंट, फिर ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं और इन्हीं क्वाड्रेंट्स को हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। क्लास 9th में बेसिक चीज़ें जाने थे क्या क्या कि इस क्वाड्रेंट में एक जो एक्सिस एक्स और वाई एक्सिस होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? तो इन्हें हम कहते हैं एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो एक्स एक्सिस क्या कहलाता है? एब्सिसा। एक्स एक्सिस को बोला जाता है एब्सिसा, एब्सिसा होता है। और वाई एक्सिस जो होता है इसे हम कहते हैं ऑर्डिनेट। अब किसी भी पॉइंट को जब हमको शो करना होता है तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट के फॉर्म में हम क्या करते हैं? उसे दर्शाते हैं, शो करते हैं, है ना। किसी भी पॉइंट को हम जो डिनोट करते हैं वो एब्सिसा और ऑर्डिनेट के फॉर्म में। यानी कोई भी पॉइंट हो गया, एक पॉइंट यहाँ मान लिया तो इसको हम एक्स और वाई दिखाएंगे। तो यहाँ पे एक्स क्या होगा? एब्सिसा, और वाई क्या होगा? ऑर्डिनेट। अब एक्स एक्सिस पे जितना पॉइंट चला गया है उसका पॉइंट यहाँ लिख देंगे कोऑर्डिनेट। वाई एक्सिस पे जितना पॉइंट ऊपर चला गया उसका कोऑर्डिनेट हम यहाँ लिख देंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ और बेसिक बताई गई थी। अभी एकदम बेसिक से स्टार्ट हो रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर। तो इसमें और कुछ बेसिक चीज़ें बताई गई थी कि ये एक्स एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस में क्या होता है कि राइट साइड का एक्स एक्सिस जो होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव। लेफ्ट साइड का एक्स एक्सिस जो होता है वो क्या होता है? नेगेटिव। अप साइड का जो वाई एक्सिस होता है वो पॉजिटिव और डाउन साइड का जो वाई एक्सिस होता है वो नेगेटिव। तो हम जो भी पॉइंट यहाँ पे नोट करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें जो भी पॉइंट नोट करेंगे वो पहले हम क्या लेते हैं? एब्सिसा, फिर लेते हैं ऑर्डिनेट। यानी पहले एक्स और वाई, एक्स पे कितना चला गया ये भी पॉजिटिव, वाई पे कितना चला गया ये भी पॉजिटिव, इसलिए इसके अंदर जो भी आएगा वो दोनों पॉजिटिव होंगे, दोनों पॉइंट्स को पॉजिटिव में शो करेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में जब चलेंगे तो एक्स एक्सिस पे जितना चला गया वो नेगेटिव चला गया और वाई एक्सिस पे चला गया वो पॉजिटिव चला गया। तो इसका माइनस प्लस जो पॉइंट होता है वो क्या होता है? नेगेटिव, पहला नेगेटिव और वाई और पॉजिटिव। तो एब्सिसा नेगेटिव, ऑर्डिनेट पॉजिटिव। इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट में तो एक्स प्लस चला और वाई माइनस, तो प्लस और माइनस। तो ये तो एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया कोऑर्डिनेट एक्सिस का। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस कहलाता है, ठीक है, जिसमें 2 एक्सिस होते हैं एक्स और वाई और 4 क्वाड्रेंट होते हैं इस प्रकार से। और हम अलग अलग तरह के पॉइंट्स को हम क्या करते थे? शो करते थे, है ना। जैसे -4 3 किस क्वाड्रेंट में होगा, 4 -3 किस क्वाड्रेंट में होगा, -5 5 किस क्वाड्रेंट में होगा, है ना, या 3 4 किस क्वाड्रेंट में होगा। तो क्वाड्रेंट हम इस प्रकार से साइन के अकॉर्डिंग बता देते थे, कौन सा साइन किस में बिलोंग करता है उसके अकॉर्डिंग क्या है। और इसके बाद फिर कुछ ऐसे अलग अलग पॉइंट्स होते थे जिन पॉइंट्स को हम डिनोट करके और उन सारे पॉइंट्स को आपस में मिला के कभी कभी लीनियर एक लाइन बनती थी, तो फिर कभी कभी कुछ क्वाड्रिलेटरल के या ट्रायंगल के साइड्स बनते थे, है ना। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। अभी जो हम लोग स्टडी करेंगे इसमें ये क्लास 10th में तो एक बेसिक चीज़ यहाँ पे ये है जहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि हम पहले 2 अलग अलग तरह के पॉइंट्स को फाइंड करते थे। तो 2 अलग अलग पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हम अब इस क्लास में फाइंड करेंगे कि एक्चुअल जो कोई मान लिया कि 2 पॉइंट्स इस प्रकार से हैं, किसी भी कोऑर्डिनेट एक्सिस में अगर कोई 2 पॉइंट हो तो उनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स जिसे कहते हैं। तो हम क्या स्टार्ट फाइंड करेंगे? तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट।
टू पॉइंट P x1 y1 and Q x2 and y2, where x1 y1 x2 y2 क्या है, जहां पे x1 y1 x2 y2 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, है ना। तो हम करते हैं स्टार्ट कि लेट नहीं गिवन ही है, ये गिवन है कि x1 y1 and x2 y2 are the coordinates of the point P and Q। तो हम मान लेते हैं ये पॉइंट P है और ये पॉइंट कितना है, Q है। P को Q से मिला देते हैं, तो इन्हीं के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा, P का कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1, Q का कोऑर्डिनेट कितना है, x2 और y2। तो x1 y1 का मतलब क्या हुआ, x1 क्या हो गया है, यहां से यहां तक का लेंथ x1 हो गया इसका, y1 क्या हो गया है, नीचे से ऊपर तक का ये पॉइंट y1 हो गया। इसी प्रकार से x2 क्या हो गया है, तो अब यहां से चला गया ये डिस्टेंस हो गया तुम्हारा x2 हो गया, और y2 क्या हो गया, ये डिस्टेंस चला गया पॉइंट y2 हो गया। ठीक है, इस प्रकार से x1 y1 x2 और y2 बनते हैं। ये पॉइंट जो हो गया यहां से यहां तक का ये x1 हो गया, ये x2 हो गया और ये y2 हो गया। यहां से यहां तक का ये डिस्टेंस क्या हो गया, ये y1 है तो फिर ये y2 हो गया। यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो चला गया वो क्या हो गया, ये डिस्टेंस जो चला गया वो हो गया यहां से यहां तक का डिस्टेंस x2, यहां से यहां तक का डिस्टेंस x1, यहां से यहां तक का डिस्टेंस y1 और यहां से यहां तक का डिस्टेंस y2। तो हम इसको हटा देते हैं, हमको इतने में ही काम है, इतने से ही करेंगे। ठीक है, हमें ये इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो इसका कोऑर्डिनेट हमें पता है, अगर हम इसका कोऑर्डिनेट फाइंड करें तो क्या हो जाएगा, हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट P हो गया, Q हो गया, फिर इसे मान लेते हैं ये पॉइंट, ये ओरिजिन A हो गया, A हो गया, B हो गया और C मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम फाइंड करें कि ये पॉइंट C का कोऑर्डिनेट यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, x1। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, x2। ये समझ में आ रहा है। इसी प्रकार से यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, y1 है, फिर यहाँ से और यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, y2 है। ये समझ आ रहा है। तो फिर अगर हम ये निकालें तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, टोटल y1 y2 में से ये y1 सब्सट्रैक्ट कर दें तो इतना आ जाएगा, y2 माइनस y1 मिल जाएगा, y2 माइनस y1 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से ये पूरा x2 है और ये x1 है, तो ये इतना लेंथ कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1 हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा, होगा। और ये हो जाएगा तुम्हारा y2 माइनस y1 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि इन ट्रायंगल PQC, तो PQC में क्या हो जाएगा, कि PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PC का स्क्वायर प्लस CQ का स्क्वायर, है ना। तो PC की लेंथ कितनी हो गई, x2 माइनस x1, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। CQ कितना हो गया, y2 माइनस y1, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये क्या हो गया, PQ का स्क्वायर। तो लेंथ ऑफ PQ क्या हो जाएगा, अंडर रूट में क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही क्या हो गया, यही फॉर्मूला हो गया।
ये था क्वेश्चन, और है ना, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स P का कोऑर्डिनेट एंड Q। तो PQ की लेंथ कितनी आ गई, हेंस लेंथ ऑफ PQ इज इक्वल टू, यही हो गया फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। आई बात समझ में? बोलो, P साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो ये क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P sin A sin अल्फा A cos अल्फा। क्या है? P A sin अल्फा A sin अल्फा A cos अल्फा A cos अल्फा and Q A cos अल्फा minus A sin अल्फा minus A sin अल्फा। ये है। अब डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट फाइंड करना है। सो डिस्टेंस ऑफ PQ क्या हो जाएगा, ये हो गया x1 y1, कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं x2 एंड y2, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स। सो PQ इज इक्वल टू इन अंडर रूट x2 माइनस x1, तो x2 क्या है, a cos अल्फा माइनस a sin अल्फा का होल स्क्वायर प्लस माइनस a sin अल्फा माइनस a cos अल्फा होल स्क्वायर, है ना। तो क्या हो जाएगा, तो a स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा माइनस 2 a स्क्वायर sin अल्फा cos अल्फा। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस 2a स्क्वायर sin अल्फा cos अल्फा। एक बात का ध्यान देना कि दोनों माइनस है, और दोनों माइनस का मतलब स्क्वायर करने पे क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस की तरह ही बिहेव करेगा। तो फिर हो गया यहाँ, ये समझ आ रहा है कॉन्सेप्ट। ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर का दोनों प्लस में है, कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा कितना हो गया, 1 हो गया, तो केवल ए स्क्वायर हो गया माइनस 2, और ये प्लस 2 वाला कट गया, और ये भी क्या हो गया, ये भी ए स्क्वायर हो गया, तो कितना जाएगा 2a स्क्वायर, यानी कितना आ गया a अंडर रूट। तो इस पे साइन और कॉस रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। इसी तरह क्वेश्चन किसी नंबर के साथ अगर हो तब भी हो जाएगा, जैसे कुछ नंबर के साथ एक आग देख लो, है कोई, नो क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स Px4 एंड Q19। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट फाइंड करना, जिसमें कितना दिया हुआ है, P का कोऑर्डिनेट x, 4 एंड Q का कोऑर्डिनेट 9, 10, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस PQ इज इक्वल टू कितना दिया है, 10 यूनिट। तो x फाइंड करना है हमको, ठीक है। x की एक वैल्यू, ये पे वेरिएबल हो गया ना, इस वेरिएबल की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो करते हैं हम, तो PQ इज इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट x1 y1, फिर ये x2 y2, तो ले लेते हैं y2 माइनस x2 माइनस x1 कर लें, y2 माइनस y1 करें। इस जो फॉर्मूला है, x2 माइनस x1 करें चाहे x1 माइनस x2 करें, बात देखी है, y2 माइनस y1 करें या y1 माइनस y2 करें, बात देखी है। x2 माइनस x1 को पहले लें, x1 माइनस x2 को पहले लें, या तो फिर y1 माइनस y2 या y2 माइनस y1 को पहले ले सकते हैं ना, कम्यूटेटिव फॉलो करता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x2 माइनस x1 ही कर लेते हैं। 9 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 10 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाता है, 9 माइनस x का होल स्क्वायर, 9 स्क्वायर 81 प्लस x का स्क्वायर माइनस 9 2 जा 18x प्लस 10 माइनस 4 6 का स्क्वायर 36। तो PQ कितना हो गया, 10 यूनिट हो गया। इधर कितना आ गया, 81 और 36 कितना हो गया अंडर रूट में, तो कितना हो गया 217, 117 117 हो गया, और
प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 18x, कम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, तो इधर कितना हो गया 100 और इधर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस पर 117। तो इसको इधर ट्रांसपोज करते हैं तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 17 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 18x है ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 17x प्लस 17 इज इक्वल टू 0। ये फैक्टराइजेशन करना तो जानते ही हो गए। नहीं ये कितना है 17 आ रहा है ना, एक मिनट, एक्स स्क्वायर माइनस 17x माइनस एक्स प्लस 17 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लिया, एक्स माइनस 17 माइनस 1 एक्स माइनस 17 यानी एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 17 इज इक्वल टू 0, यानी एक्स की वैल्यू 1 और 17 दोनों आ जाएगी। ठीक है, दो वैल्यू आएगी इसकी। This is question number 24 of exercise 6A। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिनके 3 वर्टिसेस हैं। हम मान लेते हैं कि ट्रायंगल ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया है, तो हम इनके बीच का क्या करेंगे डिस्टेंस फाइंड करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूले से इन तीनों का डिस्टेंस फाइंड करेंगे और हमको पता चल जाएगा कि कौन सी दो डिस्टेंस इक्वल है, वही दोनों इक्वल साइड हो जाएंगे ट्रायंगल के, आइसोसेलेस ट्रायंगल के, और एक अनइक्वल साइड मिल जाएगी। और हमको आइसोसेलेस ट्रायंगल से एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला पता है हमको। तो हम देखते हैं, तो पहले AB का डिस्टेंस फाइंड करेंगे AB। तो AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो x1 माइनस x2, तो ये हो गया x1, ये हो गया x2 सॉरी y1, x1 एंड y1, ये हो गया x2 एंड ये हो गया y2। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर मीन्स माइनस 5 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 0 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा माइनस 5 माइनस 3 माइनस 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 माइनस 0 6 का स्क्वायर 36, कितना आ गया अंडर रूट 100, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 10। फिर हम AC का लेंथ फाइंड करेंगे। AC इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x1 y1 इसके लिए हो गया, इसके लिए x2 y2 ये हो गया, तो क्या हो गया, तो ये हो गया माइनस 5 माइनस 9 का होल स्क्वायर। सर आइसोलेस तो भी हो जाएगा ना, फिर AC भी टेन हो जाएगा सर, AB जब टेन तो AC भी टेन हो जाएगा। नहीं तो वो हमको पता करना है ना, हमने तो बस मान रखा है ऐसे ही, हो सके ये दोनों आइसोसेलेस हो, ये दोनों इक्वल साइड हो, तब ये कहाँ पता कि ये दोनों इक्वल है, ये हमको पता नहीं है, ये हम साइड निकालने के बाद पता करेंगे। ठीक है, एक्चुअल में हम इसका एरिया निकालने का दो तरीका बताएंगे। अब एक तरीके से हम कर रहे हैं जो हमने यूजुअल तरीका पढ़ा है अभी। तो ये हो गया माइनस 5 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y2 6 माइनस 8 का होल स्क्वायर, तो कितना हो गया 5 माइनस 9 माइनस 14 का होल स्क्वायर 196, 6 माइनस 8 2 का होल स्क्वायर 4, तो कितना आ गया अंडर रूट 200 कम कितना हो गया 10 अंडर रूट 2, इसका 10 अंडर 2 आ गया। तो AB हो गया, AC हो गया, BC निकाल लेते हैं। तो BC कितना हो जाएगा, तो BC इज इक्वल टू अंडर रूट हो जाएगा x2 माइनस, है ना। अब उसके बाद ये x1 हो जाएगा y1 और ये x2 y2 हो जाएंगे, तो 3 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 8 का होल स्क्वायर, तो कितना आ गया, तो ये 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 3 माइनस 9 माइनस 6 का स्क्वायर 30।